अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टडी करना है एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। सबसे पहले क्या है एम्पिरिकल फार्मूला की एक हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, अब कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल, ये दोनों काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन ये है कि द सिंपलेस्ट रेशो जो होती है हमारे पास कंपाउंड्स के एलिमेंट्स की, वो हमें क्या होती है, वो उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि हमारे पास एक हम एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं, C6H12O6। तो ये हमें पता है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला जैसे मैंने डिफाइन किया, द स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, के जो एटम्स हैं उनकी होल सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखूं तो वो होगा CH2O। अब ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। कैसे, इसमें हमने क्या किया, रेशो होती है, जब इसमें हम अब रेशो में कन्वर्ट करेंगे C रेशो H रेशो O, तो ये हमारे पास क्या है, इसके 6 हैं, इसके 12 हैं, इसके फिर 6 हैं। तो इसको जब हम रेशो, स्मॉलेस्ट रेशो हमने कहा, तो स्मॉलेस्ट रेशो में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको 6 से डिवाइड करें तो 1:2:1। ये जो हमारे पास था ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम फर्दर फिर बाद में डिफाइन करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं एम्पिरिकल, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट जो है वो रेशो आ गई। ये हमारे पास फार्मूला जब इसको पुट किया, तो अगर इसको हम लिखें C1H1, तो 1 हम नहीं लिखते, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। अब एम्पिरिकल फार्मूला का कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास कि हमें, तो अब एम्पिरिकल फार्मूला ये तो बिल्कुल सिंपल सा था इसलिए हमने इसको समझ लिया, लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसको हम एज सिंपल नहीं कर सकते हल, तो उसके लिए क्या, उसके हमारे पास स्टेप्स हैं हमारे पास कुछ। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू मेजर एम्पिरिकल फार्मूला। अब वो स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले हमारा नंबर 1 जो स्टेप है वो क्या है कि हमने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज मेजर करनी है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, के जिस भी कंपाउंड का हमने COUND कि जो भी हमारा कंपाउंड है जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला मेजर करना है या कैलकुलेट करना है, उसको सबसे पहले हम उसके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मेजर करेंगे कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है। जो हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम परसेंटेज कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हमारा मेथड है। अब सेकंड ये है कि हम मेजर करेंगे, सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उस हर एलिमेंट के कितने मोल्स जो हैं वो उस कंपाउंड में हमारे पास होते हैं। अब थर्ड स्टेप जो है, अब मोल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ मोल्स, ये भी हम पढ़ेंगे। मोल्स हमने कैलकुलेट कैसे करने, ये भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। भी हम जो है वो लिख रहे हैं कि हमारे पास बेसिक स्टेप्स कौन से हैं। अब नंबर 3 क्या है कि अब हमारे पास मोल्स जब आ जाएंगे तो हमने, अगर तो ये मोल्स हमारे पास, इन मोल्स की वैल्यूज मतलब डिफरेंट, अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं, तो हमने क्या करना है कि सबके मोल्स जब हम मेजर कर लेंगे, फिर हम जिसके सबसे कम मोल्स होंगे हमारे पास कंपाउंड में, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स, उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मोल्स में से, उसको हमने
उससे डिवाइड कर देना है अपनी बाकी 3 4 या 5 या 2 जितनी वैल्यूज हैं। अब फोर्थ स्टेप ये जो है हमारे पास ये ऑप्शनल है, अगर तो हमने डिवाइड किया और वो एक होल नंबर हमारे पास सारे आ जाते हैं तो फिर फर्दर हम फोर्थ स्टेप की तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर हमारे पास वो होल नंबर नहीं आता, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, तो फिर हमने क्या करना है, उसको सिंपल अगर हम लिखें कन्वर्ट इनटू होल नंबर। अब होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है, बाय मल्टीप्लाइंग विद अ होल नंबर। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है और फ्रैक्शन में है, तो फिर हम उसको करेंगे, हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अनटिल के अनलेस वो होल नंबर आ जाए। 1 से करें, 2 से, 3 से, जिससे हमें जब देखेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आइडिया हो जाता है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होल नंबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला को मेजर करने के, कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मेजर करना है तो हम इन 4 स्टेप्स को यूज करते हुए मेजर कर सकते हैं। अब ये इसके हम एक एग्जांपल करेंगे अभी साहब। एग्जांपल से ये है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि ये 4 स्टेप्स जो हमने लिखे हैं इसको हम कैसे फर्दर हम डिसाइड मेजर कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो अभी ये 4 स्टेप हैं, ये आपने उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। हम इसको हम रेज करते हैं और हम चाहते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कि हम इन 4 स्टेप्स को प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। आपकी बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास आपकी है एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर 1 की, केमिस्ट्री पार्ट 1 की। इसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारे पास, ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में वो क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की 3 कंपोनेंट है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो लास्ट था उसमें हमारे पास पिछले एग्जांपल में क्या था, हमें मैस दिया हुआ था कंपाउंड का भी और एलिमेंट्स का भी, हमने क्या किया, परसेंटेज मेजर कर ली। लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, वो हमें परसेंटेज दे रहा है कि इसकी कितनी परसेंटेज है, तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेजर करके दें। अब परसेंटेज हमें क्या बता रहा है, कार्बन की है 40.92%, हाइड्रोजन है 4.58% और नेक्स्ट हमारे पास जो है 54.5%। अब ये क्या है, ये हमारे पास हैं 3 परसेंटेज। अब हमने पहला स्टेप क्या था कि हमने उसके जो एलिमेंट्स है उनकी परसेंटेज मेजर करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने हमें फर्स्ट स्टेप जो है सॉल्व करके दे दिया है, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है कि हमें परसेंटेज पता चल गई है। अब हमने फर्दर क्या करना है, हमने मेजर करने हैं इनके मोल्स। अब मोल्स कैसे मेजर करेंगे, मोल्स हमारे पास मोल्स का एक फार्मूला होता है, वो आप नोट कर लें। मोल्स इक्वल टू मास of element divided by molecular mass। ये हमारे पास क्या है, मोल्स का एक फार्मूला है। मोल फर्दर हम इंशाल्लाह कंसेप्ट ऑफ मोल के टॉपिक में इसको डेट स्टडी करेंगे, लेकिन अभी एक जो मैस है, फार्मूला है, वो हम देख लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा मोल्स मेजर करना है। हमें इसमें कहीं भी मैस नहीं पता, ना कंपाउंड का पता है, ना हमें किसी भी एलिमेंट्स का पता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हमें जो परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज का ये फायदा होता है कि हमें अभी यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड की अमाउंट नहीं दी गई, तो हम एक अमाउंट को सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास कितना है, 100 ग्राम। अब इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं उसका क्योंकि परसेंटेज है, जितना भी हम मैथ ले लें उसके परसेंटेज हमें पता हो तो हमें उसका मैथ मेजर कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेशन के लिए सपोज किया कि हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड 100 ग्राम है, तो उसको अगर देखा जाए तो उस लिहाज से हमारे पास कार्बन के हो जाएंगे 40.92 ग्राम, 4.58 ग्राम, 54.5 ग्राम। अगर हम इसको काउंटर चेक करें तो 40, 45 और ये 50, 50 और 95, 95 और ये 4 और ये 4.92 और ये 5 बन गया। तो ये हमारे पास पूरा एक 100 ग्राम बन जाता है इसका।
तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास तीनों एलिमेंट्स के मैसेज आ गए हैं। अब हमने मोल्स में ये करने हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, फार्मूले को थोड़ा सा रेज कर दे तो वो भी। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास मैथ आ गए। अब यहाँ पे एक लगा लेते हैं हम लाइंस। अब क्या करने हैं, मोल्स ऑफ कार्बन मेजर कर लेते हैं पहले। जब मैंने फार्मूला क्या लिखा था कि मैथ ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, ये भी साथ है 40.92 क्या है इसका मैथ है 40.92 डिवाइडेड बाय, अब टोटल उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है कार्बन का, हमने कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है कितना है 12। ये हमें क्या दे देगा, मोल्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रोजन के भी इसका मैं लिख लेता हूं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ लास्ट हमारे पास क्या है ऑक्सीजन। इसी तरह इसको भी 4.58, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 1.008। इसी तरह ये हमारे पास क्या 54.5, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा ऑक्सीजन 16। तो ये हमारे पास क्या आ गए, तीन हमारे पास आ गए, इन तीनों के मोल्स। मोल्स की वैल्यूज हमारे पास क्या आई है 3.41, 4.54 और लास्ट हमारे पास जो आई थी वो आई है 3.41। अब स्टेप 1 ये हो गया, मैं वैसे स्टेप 2 हमारे पास ये हो गया, ये 2 स्टेप हो गए हमारे पास। अब तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो आ जाएंगे, हमारे मोल्स आ जाएंगे, उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मोल्स की, उसको हमने बाकी मोल्स की वैल्यू से डिवाइड कर देना। अगर हम अभी देखें तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है ये, एक वैल्यू आ गई है हमारे पास ये, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब बुक्स में आपके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है ग्राम एटम। तो ये बेसिकली मोल्स को यूनिट अब कह सकते हैं, मोल्स की यूनिट क्या है, मोल्स भी है और उसको हम ग्राम एटम लिख सकते हैं। तो इससे ज्यादा इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसको मोल्स कह रहा हूँ या ग्राम एटम कह रहा हूँ तो ये बात सेम ही है, या ग्राम मोल कह रहा हूँ तो ये भी बात सेम ही है। अब हमारे पास ये तीन आ गया, हम इन तीन की क्या करते हैं रेशो निकाल लेते हैं। अब हमारा थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड स्टेप हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमने तीनों रेशो लिख लेनी है 3.41, अब रेशो 4.54, रेशो 3.41। अब ये जो तीन वैल्यूज है ये हमारे पास बाय चांस दो सेम आ गई हैं, ये जरूरी नहीं कि सेम आएंगी, जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब 3, 4, 5, 4.1, 5.1 कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। इनमें से हमने तीनों में से फिर देखना जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास जो है 3.41 है, तो हमने क्या करना है तीनों को डिवाइड कर देना है 3.41 से, 3.41 से और 3.41 से। जैसे कि हमें यहाँ से देख के ही नजर आ रहा है कि हमारे पास दो तो होल नंबर आ जाएंगे। कैसे, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ये क्योंकि फ्रैक्शन इसमें हमारे पास होल नंबर आने के बहुत कम चांस है, मतलब इसमें होल नंबर नहीं आएगा। अब आगे मैं थोड़ा सा बोर्ड इधर से रेज कर लेता हूँ। थर्ड स्टेप जो है इसको हम वहाँ ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 4.5 से 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41 रेशो 4.54 डिवाइडेड बाय 3.41 रेशो 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41। अब हमने क्या किया, थर्ड स्टेप किया। अब इसके बाद हम जो रेशो आ गई वो आ गई 1 रेशो 1.33 रेशो 1। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स तक हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके 4th स्टेप हमारे पास ऑप्शनल है कि हमने वो लेना है स्टेप या नहीं लेना। मैंने देखा ये भी मेरे पास होल नंबर आ गया, ये भी होल नंबर आ गया, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, इसको होल नंबर के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2, लेकिन ये हो जाएगा 2.66। लेकिन जब हम देखा कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हो जाएगा 3.99। तो 3.99 को हम 4 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3,
तो ये क्या आ जाएगा 3.99 इंटू 3:3। तो इसको 3.99 को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 4 लिख सकता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल 4 के लिए इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास आ गया एक होल नंबर, तीनों होल नंबर आ गए हमारे पास, रेशो आ गई। तो अब हमारा पहला कंपोनेंट कौन सा था, वो था सी। दूसरा कौन सा था, वो था हाइड्रोजन। तीसरा था ऑक्सीजन। तो ये तीनों के हमारे पास होल नंबर आ गई, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो हमारे पास आ गई तीनों कंपोनेंट्स की, सॉरी तीनों एलिमेंट्स की जो इसके कंपोनेंट है। अब इसको अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखूं तो मेरा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा C3H4O3। ये जो है हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला किसका, C3H4O3। नहीं, बिल्कुल हमारा भी यही है। ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला किसका, एस्कोर्बिक एसिड का। ये हमने कैसे फाइंड किया, हमें उसने परसेंटेज बताई हुई थी। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप था मोल्स का, हमने उसके मोल्स मेजर किए। मोल्स के बाद हमने थर्ड उसकी एटॉमिक जो रेशियोज थी मोल्स की, वो मोल्स की रेशियो ली। उसका फिर होल नंबर जो थे, अगर नहीं था हमारे पास होल नंबर करने के लिए हमने फिर उसको एक मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्या हुआ, तीनों होल नंबर आ गए हमारे पास। ये 4 सिंपल स्टेप थे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के, जो कि हमने आज सीखे। और हमारा जो एस्कोर्बिक एसिड है इसकी एग्जांपल भी हमने सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।